तो नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में आज बहुत बड़ा दिन है। आज है 22 तारीख, ठीक है। और 22 मार्च को आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको मालूम है कोर्ट नंबर 11 में है और इसके लिए आपके पास ऐप भी आ गया होगा कि आप लाइव सुनवाई देख सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना पहले तो। और आपकी तरफ से जो लेखपाल साथी हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है, ठीक है। अब तुषार मेहता जी भी आएंगे और तुम्हारे जो शमशाद सर हैं वो भी आएंगे। और तुम्हारी जो हमारी तरफ से वकील किए गए हैं दो, मतलब एक मैम हैं और एक सर हैं, तो वो भी आएंगे। तो बहुत बड़ी फौज आज दिखेगी। और आज का दिन 7,897 लेखपालों का होना चाहिए। बहुत बहुत झेल लिया, 1 महीना हो गया आपका, मतलब जो 1 महीना कटा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 1 महीना है 1 सदी के बराबर कट गया है आपका, ठीक है। इतना बड़ा दुख शायद कभी किसी को हुआ नहीं होगा जितना बड़ा इस बार, मतलब 1 महीने के ड्यूरेशन में हो गया। 23 फरवरी को अगर आपको सबको नियुक्ति पत्र मिल जाते तो ये मतलब ही नहीं रहता। तो आज का दिन आपका होगा, निश्चित तौर पर विश्वास रखिए। और यही आशा है। और फीएलएस स्टडी मंत्रा परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। और इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए। देखो, सुनवाई जैसे तुषार मेहता जी, और हकीकत बात है, तुषार मेहता जी जब भी आएंगे, जितने भी समय आएंगे, उससे आधा एक पौन घंटे या 1 घंटे में सुनवाई आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको फ्री हो जाओगे, ठीक है। पिछली बार भी देखा होगा आपने कि नंबर पीछे था, लेकिन फिर भी पहले नंबर पर सुनवाई कैसे हो गई? तुषार मेहता जी प्रेजेंट थे वहाँ पर। स्टेट के काउंसिल हैं तो वो प्रेजेंट होते हैं तो उनका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वो रहेंगे। और आयोग की तरफ से जो ईपी ट्रिपल एस आयोग है उसकी तरफ से रहेंगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि राजस्व परिषद की तरफ से भी कुछ लोग यहाँ पर भेजे गए हैं सारी चीज़ देखने के लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। और हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है ही है। जो एससी में सुप्रीम कोर्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं कि हमें मतलब हर हालत में इस स्टे को वैकेंट कराना है, उसके लिए बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं, आपको मालूम है। तो उनका भी जो प्रयास है आज रंग लाएगा। और आपका सबका प्रयास देखो, चाहे किसी ने कम मेहनत की हो या ज़्यादा मेहनत की हो, मेहनत सबकी है। 7,897 लोगों की मेहनत है और आज ये मेहनत दिखनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल दिखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आज के लिए। आज जो हमारी जो स्टे थी, मतलब जो तुम्हारी हाई कोर्ट में थी, वो लगभग सब हट गई। वो विंध्याचल वाला ऑर्डर नहीं आया है, सिर्फ उसको, उससे कोई समस्या नहीं है। आपको उसे समझना नहीं है कि अब क्या करना क्या नहीं है। उसका 1 तारीख को ऑर्डर आ जाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि आज हमारी स्टे हट जाएगी। तो कल ही देखो, आज स्टे हटेगी तो कल ही हम, अब जो राजस्व परिषद का कहना है कि हम तुरंत ही निकाल देंगे वो लेटर है, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, प्रोसेसिंग कुछ होनी नहीं है, सब चीज़ हो चुकी है। बस लेटर निकालना है और आप पहुंच जाना है आपको। तो कल ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, कल ही, ठीक है। अगर आज आपकी जो सब कुछ हो जाएगा, आज वहाँ से हरी झंडी मिल जाएगी और आपका सब कुछ एकदम क्लियर रहेगा, तो कल ही आपको ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से, मतलब लेटर आ जाएगा और वहाँ पर अपनी अपनी तहसीलों में पहुँच भी जाओगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो हुआ है कि जैसे कल नहीं निकला लेटर तो निकल जाएगा, शायद होली के चक्कर में 1-2 दिन डिले हो जाएगा। तो 26 तारीख को आपको, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, एक चीज़ बता दूं मैं राजस्व विभाग में, कि संडे को कुछ लोग कहेंगे कि 24 को नहीं हो सकता। अगर मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई तो होली के बाद, लेकिन संडे को भी आपको ज्वाइनिंग हो सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आप एकदम विश्वास रखिए अपने, जो भी है, मतलब जिसको भी मानते हो, स्मरण करिए कि आज का दिन सही जाए और हमें बहुत चीज़ों से, इन चीज़ों से जो सारी चीज़ हैं, आज इनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। बहुत हो गया इन याचियों का ड्रामा, कि मतलब बार बार ये चीज़ ट्रोल कर रहे हैं, बार बार लोगों को परेशान कर रहे हैं, और ये परेशानी आप नहीं समझते हो, ये बहुत बड़ी परेशानी है। और जो मैं बार बार कहता हूँ, शुरुआत से कहता चला हूँ कि ये 1 महीना कैसे गुजरा है, उन्हीं लोगों से पूछो कि ज़िंदगी में जिसने दुख झेला होगा ना, कोई भी दुख इसके बराबर नहीं हो सकता, ये बात गारंटी है, ठीक है। जीवन में जितने भी लोग हैं, जितने भी सिलेक्टेड हैं, जिनके जीवन में दुख आए होंगे, लेकिन इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि आदमी सेलेक्ट होके बाहर जा रहा है, ये सबसे बड़ा दुख है, ठीक है। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ भी होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, चलो रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन रिजल्ट आ गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गई, आप अपनी तहसीलों में पहुंच गए, काम भी करने लगे, एग्री स्टैक करने, मतलब पैसा भी आ गया कुछ लोगों का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। अगर वहाँ से कुछ होता है तो ये मान लो कि आपका जो लाइफ है वो एकदम बर्बादी की तरफ जा रही थी। तो आज आपके लिए सब कुछ शुभ होगा। और यही, इसी आशा के तहत इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और सभी लोग जितने भी लेखपाल हैं 7,897 पे एकदम आशान्वित हैं
और उनकी जो आशा है वो एकदम पूर्ण होगी और यही हमारी भी आशा है, ठीक है। तो आज का दिन आपका होगा और इस दिन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 1 महीना तो उनका था जो याची थे, लेकिन आज का दिन आपका होगा 100%। इस बात के लिए मैं आशान्वित हूँ और आपको भी रहना चाहिए, ठीक है। और यही आशा है कि आज आपका दिन है और आपका दिन बन जाए और आपको ये स्टे फालतू का सिस्टम जो स्टे का मतलब वो है वो हट जाए और आपको कल जॉइनिंग मिल जाए, ये आशा है। और इसी शब्दों की विराम देते हुए मैं आपको लास्ट में कह रहा हूँ कि ऑल द बेस्ट सभी के लिए। आप विश्वास रखिए, जो आप सुप्रीम कोर्ट में जो लोग लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में विश्वास रखा है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखिए। और सभी को दोबारा से ऑल द बेस्ट। आप साथी बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रखिए और ऐप डाउनलोड करिए और उससे बात करते रहिए, ठीक है। और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा जैसे भी अपडेट होगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।